जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, खनिज संसाधन। देखिए खनिज संसाधन का कैसे निर्माण हुआ, ये पढ़ना है हम लोग का आज। और ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन। हमारे प्राकृतिक संसाधन कितने हैं वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, और ध्यान से देख लीजिए। लेकिन हम लोग का पढ़ना क्या है, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन का निर्माण कैसे हुआ, क्या पढ़ना है हम लोग को, खनिज संसाधन का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन हम लोग को इतने प्रकार के, देखिए वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब हमारा क्या, प्राकृतिक संसाधन है। फिर ऊर्जा है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। पारंपरिक ऊर्जा हो गया, ऊर्जा में भी दो डिवाइड है, पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा। और फिर जैविक हो गया, इसमें जैव विविधता वाले पादप हो गए, जीव हो गए, क्या है, सब प्राकृतिक संसाधन है। जीव में आप कुछ भी, मछली, मछली कहिए, मैंने जीव जितना हो गया सब ठीक। और खनिज में धात्विक और अधात्विक दो हो गया। और धात्विक में भी दो, लौह और अलौह। धात्विक कहने का मतलब क्या है, धातु। धात्विक कहने का मतलब धातु, और अधात्विक कहने का मतलब अधातु, ठीक। तो इसमें लौह में क्या क्या आ जाएगा, लौह में आपका क्या आ जाएगा, लौह में हो गया लोहा, हो गया निकल, हो गया लोहा निकल, और कैंडेनियम क्रोमियम कोबाल्ट हो जाएगा। और लेकिन अलौह में क्या हो जाएगा, अलौह में तांबा कॉपर सीसा चांदी और सोना टीन, ये सब क्या हो जाएगा, अलौह में हो जाएगा। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, खनिज, या वो भी खनिज का निर्माण कैसे हुआ, ठीक। तो इतना लिख लीजिए, खनिज का निर्माण कैसे हुआ। तो आप लोग को पता ही होगा कि बहुत पहले कही, यानी 5 से 6 पहले, अरब वर्ष पहले, या पृथ्वी पर केवल जल ही जल था। जब संघनन हुआ, बादल और CO2 में संघनन हुआ, यानी हाइड्रोजन और CO2 में संघनन हुआ, तो क्या हुआ, बादल का निर्माण हुआ। और बादल का निर्माण हुआ तो जो हमारा पृथ्वी था वो केवल आग का गोला था। क्या था, पृथ्वी आग का गोला था। क्या था, आग का गोला। तो इस पे जब बारिश हुआ तभी तो हम लोग, बारिश हुआ तो धीरे 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 इसका ऊपरी परत अभी भी अंदर है गर्म, ठीक। ऊपरी परत इस तरह से, ऊपरी परत जितना है ऊपरी परत, तो क्या हुआ है, ऊपरी परत ठंडा होने लगा। और ठंडा होने लगा, और ठंडा होकर, ठीक, ठंडा होकर ऐसा बनाया कि उस पर रहने वाले जीव जंतु बनाया। लेकिन जीव जंतु रहने के लिए बना, लेकिन ठंडा कैसे हुआ, पानी होकर ठंडा हुआ। लेकिन पूरा में तो पानी भरा हुआ है, इस पे पूरा में पानी भरा हुआ। और पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं, कितने लेयर, 3 लेयर। पहला भूप्रपटी होता है, क्या, भूप्रपटी, ठीक, भूप्रपटी बोलते हैं इसको, और प्रॉपर्टी। और एक होता है भू प्रॉपर्टी के बाद मेंटल होता है। ये इतना हो गया, क्या, ये पूरा ये इतना हो गया भू प्रॉपर्टी। और उसके बाद मेटल होता है, इसके बाद मेटल, और मेटल के बाद होता है क्रोड, ठीक, क्रोड। ये 3 लेयर होता है पृथ्वी के 3 लेयर। तो यही मेटल से क्या बनता है, ज्वालामुखी बनता है। ज्वालामुखी कैसे बनता है वो देखिए। तो ये हो गया। और जो आंतरिक प्लेट है पृथ्वी का, आंतरिक प्लेट, मान के चलिए एक ट्रक है, ट्रक, और एक हो गया कार। अगर ट्रक और कार में टक्कर लगेगा तो कौन पचकेगा, कार पचेगा। उसी तरह से देखिए, पूरा पूरा क्या, ये हो गया क्या, महासागर, ठीक, ये पूरा महासागर है, ठीक। ये पूरा पानी है, पानी है। और पृथ्वी के 2 प्लेट, आंतरिक प्लेट, पृथ्वी महासागर है, इसके नीचे क्या, पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी के 2 प्लेट इस तरह से पृथ्वी के 2 प्लेट टकराए, ठीक, टकराए। लेकिन प्लेट टकराए तो क्या, एक बहुत बड़ा विशाल प्लेट था, इस ऐसा प्लेट था, ठीक। और एक हल्का, उतना विशाल नहीं था। लेकिन वो भी प्लेट, और दोनों प्लेट एक दूसरे से टक्कर खा गया, टक्कर खाया तो क्या हुआ, अभिसरण हुआ। यहाँ जब टक्कर खाता है, इसको क्या बोलते हैं, अभिसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसरण, ठीक, इसको बोलते हैं क्या, अभिसरण। जब टक्कर खाया, तो अभी बताएं कि अगर ट्रक और कार में टक्कर खाएगा तो कार वाला ज्यादा डैमेज होगा, टक्कर ठीक, ट्रक वाला का कुछ ही नहीं होगा। उसी तरह से ई बड़ा है और ये छोटा है, ठीक। तो दोनों टक्कर खाया तो ये कैसा हो गया, ऐसे आके ऐसे मुड़ गया, ठीक। जब ये ऐसे था तो ऐसे आके ऐसे मुड़ गया, तो ये मुड़ कर नीचे आ गया, ठीक, नीचे आ गया। और ये पृथ्वी पर काम चल रहा है, ये बाहर है, ये बाहर हमारा क्या है, केवल जल ही जल है, ये पूरा बाहर जल है, ठीक। और ये अभिसरण यहाँ हुआ है, ये जो हुआ, ये अभिसरण हुआ।
अभिसरण, ठीक। अब पृथ्वी पर एक जल ही जल है, और पृथ्वी पर हो रहा है कहाँ, तो जल के नीचे यानी हमारा भूप्रपटी पे, ठीक। तो ऐसे हुआ, और ए आ गया इस तरह से, ए जब धसा तो ए आ गया इस तरह से, इस तरह से, ठीक। अभिसरण के बाद और ये आ गया नीचे, नीचे अंदर गया, अंदर कहाँ गया, मेंटल के पास, मेटल के पास गया, कहाँ, मेटल के पास गया। और मेटल और कोरोड जानबे करते हैं, उस जब आग का गोला पृथ्वी था, बारिश से भूप्रपटी केवल ठंडा हुआ, और ठीक, और भूप्रपटी के निचला वाला भाग मेटल और कोरोड, वो आग का गोला है, खूब वहां आग है, ठीक। और ये जब गया भूप्रपटी नीचे तो ये पघिलने लगा, आग से गर्मी के कारण ये पघिलने लगा, ये पूरा पघिलने लगा, और पघिल करके यहाँ कैसे बन निकला, देखिए ये पूरा क्या, ये पूरा तो पानी पानी है, ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, ठीक। अब ये अंदर जो काम चल रहा है, इतना अंदर पृथ्वी के अंदर इतना हलचल, इतना एकदम समझिए कि चल रहा है, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये हो गया क्या, पानी वाला क्षेत्र, ठीक। पानी वाला क्षेत्र हो गया, और ये नीचे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मुड़ गया, इस तरह से, ठीक। तो जब ये पघिलने लगा, तो पघिल 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 कर, और ये धीरे 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 जब ऊपर आने लगा, और ऊपर आने आते जो प्रपटी है, प्रपटी पर हल्का हल्का ये निकलने की कोशिश कर रहा है, क्या इसमें आंतरिक बल लग रहा है, क्या आंतरिक बल लग रहा है, आंतरिक बल लग रहा है, ठीक। और आंतरिक बल लग रहा है तो धक्का दे रहा है, किसका, प्रपटी को धक्का दे रहा है, और धक्का देकर ये बाहर निकलने लगा, और बाहर निकल कर आया सागर में, पानी पानी पूरा महासागर है, पूरा पूरा, तो इस पानी में आया, और पानी में आया ना, तो जब गर्म है पानी इस पे मिलेगा तो ठंडा होगा ना, ये ठंडा होकर अब इस तरह से जम गया, ठीक, इस तरह से जम गया। और जमने के बाद क्या निर्माण किया, एक द्वीप का निर्माण किया, क्या, एक द्वीप का निर्माण किया, ठीक। जैसे आपको पता हो ग्रीनलैंड एक द्वीप है, इसी तरह से ग्रीनलैंड बना है, ठीक। ग्रीनलैंड इसी तरह से बना है, द्वीप हो गया। और ऐसा ही हलचल होके और बहुत सारा द्वीप बन गया, और बहुत सारे द्वीप बनकर एक में मिल गया, तो क्या हो गया, महाद्वीप हो गया। जिस तरह से 7 गो महाद्वीप है, एशिया और यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह से महाद्वीप बनते हैं, ठीक। यहाँ तक कितना हो गया। और इसमें क्या, आंतरिक बल के कारण है बाहर गया, किसके कारण गया बाहर, आंतरिक बल के कारण, और पानी से आया, यहाँ ठंडा हो गया, ठंडा होकर इस तरह से हो गया, ठीक। जब इसमें इसमें आंतरिक, इसमें जो क्या हुआ, इसमें नीचे आया यहाँ, ठीक। अंदर हो गया, और अंदर जब रोड में जब मेटल बाहर आया तो गर्म था, ठंडा हो गया। लेकिन इस पे बाहरी से भी बल लग रहा है, इस पे बाहरी से भी बल लग रहा है, और अंदर से भी बल लग रहा है। इसमें दो तरह से काम हो रहा है, किस तरह से, दो तरह से काम हो रहा है, बाहरी से भी बल लग रहा है और अंदर से भी। तो क्या, बाह्य बल। अब इस पे क्या लग रहा है, बाह्य बल, बाह्य बल, ठीक। बाह्य बल लग रहा है, तो बाह्य बल लगा, तो इसमें से जितना, पहले तो पूरा इस तरह से हो गया, इस तरह से। और ये मेटल है, मेटल पानी में गया तो ठंडा हो गया। जब ठंडा होने पर किसका निर्माण किया, अग्नेय का। अग्नेय बोलते हैं किसको, जब मेटल ठंडा हुआ तो अग्नेय का निर्माण किया, ठीक। अग्नेय का, मेटल ठंडा होने के बाद अग्नेय का निर्माण किया, जब कहाँ गया, पानी से जब मिला तो, ठीक। देखिए ये हो गया क्या, इस तरह से पूरा पूरा पानी है, पूरा पूरा पानी बाहर निकल गया, क्या, बाहर निकल गया है इस तरह से, ठीक। और बाहर निकला है, तो बाहर निकला तो आंतरिक बल के कारण, किसके कारण बाहर निकला, आंतरिक बल के कारण। क्या बाहर निकला, ज्वालामुखी इसको कहते हैं, क्या कब बोलते हैं, ज्वालामुखी, आंतरिक, आंतरिक बल, ठीक। तो जब बाहर निकला, और इस पर भी बाहरी से बल लग रहा है, बाहरी से कौन सा बल लग रहा है, बाह्य बल, क्या बोलते हैं, बाह्य बल, ठीक। क्या बोलते हैं, बाह्य बल। जब इस पे बाह्य बल लगा, और इधर से भी उधर से भी बल लग रहा है, अगर मान के चलिए मोमबत्ती, मोमबत्ती है, मोमबत्ती, और उसको दोनों साइड से बल लगाइएगा तो धीरे धीरे फूटने लगेगा, धीरे धीरे फूटने लगेगा। उसी तरह से इसमें होता है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है। तो इसमें मेटल जो क्या बना, अग्नि बन गया, ठंडा होने पर अग्नि बने, ठंडा होने पर क्या बन गया, अग्नि, अग्नि, ठीक। अग्नि बना ठंडा होने पर, कब, ठंडा,
ठंडा होने पर क्या बना? ठंडा होने पर अग्नेय बना। जब ये मेटल है, मेटल ठंडा होने पर अग्नेय बन गया और बाहरी से बाह्य बल लग रहा है, नीचे से आंतरिक बल लग रहा है। अभी बताएं कि मोमबत्ती को अगर दोनों साइड से बल लगाइएगा तो फूटने लगेगा। उसी तरह से ये धीरे धीरे जो हमारा द्वीप था धीरे धीरे नीचे आने लगा। कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से नीचे आते 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 कुछ सागर में मिला और सागर में मिलकर मैदान का निर्माण किया। मैदान का निर्माण किया और इधर से भी अवसाद, इसको क्या बोलते हैं? अवसाद। जब ये टूट रहा है, जब ये टूट रहा है तो इसको क्या बोलिएगा? अवसाद, यानी कि अवसाद। अवसाद इसको बोलते हैं। जब ये टूट रहा है इसको क्या बोलते हैं? अवसाद। और धीरे धीरे निकल के मैदान में मिला। और इधर वाला मैदान में जो जो देखिए भारी था, ये कठोर था, अंदर वाला अग्नि कठोर है। लेकिन कुछ कुछ जो कठोर नहीं है, कमजोर है, वो टूट टूट कर बाहर निकल रहा है। और अग्नि ऊपर से दब रहा है नीचे से, और बीच में क्या? दबते चल गया, बीच में अग्नि दबते चल गया और इस तरह से बन गया। ये हो गया और ये हो गया सागर। ठीक, ये मैदान का निर्माण किया और इस तरह से, इस तरह से। ठीक, ये पानी पानी है। और यहाँ देखिए, पहले तो यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था और यहाँ तक पानी था। पहले पूरा में पानी था, ये पूरा में पानी था। लेकिन क्या हुआ, जो ये पहाड़ वाला ये टूटा, पहाड़ कहिए द्वीप कहिए, इस तरह से था। और धीरे धीरे इसमें अवसाद टूटा। अवसाद टूट टूट कर, यानी कि द्वीपे का ही अंश था लेकिन कमजोर अंश था। और ये अग्नि क्या है? बहुत कठोर है। तो ये टूट कर नहीं, ये दोनों तरह से बल लगकर चिपक गया, यानी ऐसा चिपक गया। और ये जो साइड वाला था, जो कमजोर वाला, तो आकर साइड में लग गया। यहाँ मैदान का निर्माण किया। किसका? मैदान का। दोनों साइड मैदान है। क्या है? मैदान। ठीक, ये हो गया क्या? मैदान का निर्माण किया। अब ये हमारा क्या हो गया? ये ऊपर से अधिक बाहरी बल लगा, नीचे से आंतरिक बल लगा और ये पूरा समझिए कठोर हो गया। और कठोर होने के बाद किसका निर्माण किया? अग्नेय का। कब? ठंडा होने पर। अब इसी को शील्ड भी बोलते हैं। ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है, देखिए अंदर, ई साइड क्या है? ई साइड अग्नेय, सॉरी ई साइड हो गया आपका क्या? ई साइड हो गया अग्नेय। सही है, सॉरी नहीं, सही है, अग्नेय। ठीक, नीचे क्या? अग्नेय है। क्या है? अग्नेय। यानी कि जब बाहरी से पानी से जब पृथ्वी से निकला तो इतना हो गया, इतना, और धंसते धंसते इस तरह से हो गया और ये अग्नि हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? शील्ड भी बोलते हैं। शील्ड, 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 इसी को बोलते हैं क्या? शील्ड बोला जाता है। ठीक, तो जब निर्माण हुआ, किसका निर्माण हो गया? अग्नि का। और ये हो गया, तो यही समझिए कि पूरा तैयार है। यहाँ सब धातु तैयार है। धात्विक यानी खनिज पूरा तैयार है, धात्विक और अधात्विक। लेकिन यहाँ से निकलेगा क्या? धात्विक। और यहाँ से निकलेगा क्या? धातु। यानी शील्ड से निकलेगा धात्विक और मैदान से निकलेगा, मैदान से क्या निकलेगा? धात्विक। देखिए यहाँ हो जाएगा क्या? धात्विक, धात्विक। और इधर हो जाएगा क्या? अधात्विक, अधात्विक। इस तरह से क्या होगा? निर्माण होगा। किसका? धात्विक और अधात्विक का। और धात्विक और अधात्विक ही क्या है? हमारा खनिज है। और खनिज है। ठीक, और खनिज किस किस से बनता है? मैदान को हम क्या बोल सकते हैं? प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। प्लेटफॉर्म, देखिए प्लेटफॉर्म। मैदान को एक और नाम बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म से धात्विक अधात्विक बना, और अग्नेय से, अग्नेय और बाहरी बल्ब जो लगा और बीच में आकर इस तरह से हो गया, उससे क्या बना? हमारा धात्विक बना। अब यही शील्ड है। और वर्ल्ड मैप पे आप देखिएगा, जहां जहां शील्ड है वहां वहां खनिज मिलेगा आपको। वर्ल्ड मैप पे आप देख लीजिएगा कि सब जितना प्रायद्वीप, सॉरी प्रायद्वीप बोल रहे, जितना जितना द्वीप होगा वहां द्वीप न लिख के शील्ड लिखा मिलेगा। और शील्ड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वहां खनिज मिलता है। वर्ल्ड मैप आप देखिएगा, उसमें हर जगह वर्ल्ड मैप का कौन? प्राकृतिक, प्राकृतिक वाला, मानव विकास वाला। प्राकृतिक और मानव विकास यानी फिजिकल मैप में ये हो गया हमारा। इस तरह से किसका निर्माण हुआ?
खनिज का निर्माण हुआ। लेकिन हाँ, खनिज बनता किस किस से है, ये भी तो बात है जी। आखिर खनिज बनता किस किस चीज से है? तो खनिज बनता है क्या से? अशुद्धि इसमें कुछ कुछ कण रहते हैं, यानी कहिए भूमि का, और कुछ कुछ अग्नि वाला हो गया, और कुछ क्या हो गया, यानी मिट्टी कहिए, सब मिलकर क्या बनते हैं? अयस्क, लौह अयस्क, और लौह अयस्क और लौह अयस्क और चट्टान। और हमारा पृथ्वी का जो परत है किससे बना है? उस चट्टान से और मिट्टी के पतली परत से बना है। किससे? चट्टान से, मिट्टी के पतली परत से, ये सब मिलकर, और अग्नि और मैग्मा जो ठंडा हुआ, अग्नि ये सब मिलकर क्या क्या किसका निर्माण किए? खनिज का। खनिज में कौन कौन सा? धात्विक और अधात्विक। सोचिए, यहाँ यहाँ पूरा का पूरा अब आपका एकदम खनिज निर्माण है, हो गया, और सब तैयार है। सोना कहिए, चांदी कहिए, सोना चांदी, और यहाँ लोहा, सब तैयार है। और आप ना बैठे हैं पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज लगभग समझिए कि 4-5 साल से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपका जो पिछला पीढ़ी था, और किसी को पता चला, यानी पता क्या, आपका आपका एक द्वीप था, ठीक, आपको पता नहीं था। और जब प्रिपरेशन कर रहे थे यूपीएससी का, और 2 महीना के बाद आपका प्रीलिम्स था, ठीक, मान लीजिए प्रीलिम्स था, और आपको पता चला क्या, कि हमारा एक द्वीप है, और द्वीप ऐसा है, वो सील्ड है, और सील्ड पर खाली खनिज है, सोना है, चांदी है। तो आप क्या करिएगा? यूपीएससी का प्रिपरेशन छोड़िएगा, छोड़ कर जाइएगा वहाँ खनन करवाइएगा, या यूपीएससी का आपको सपना है कि नहीं हम लवासना जाएंगे, हम आईएएस बनेंगे, तो आप सपना छोड़िएगा कि खनिज, आपका खनिज जो है वहाँ खनन करवाइएगा। ये आप कमेंट में जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हम क्या करेंगे, या यूपीएससी का एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स देंगे, या कि खनिज जो हमारा द्वीप है उसको ऊपर जाके वहाँ खनन करवाएंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा, आपका जो प्रीलिम्स है मात्र 2 महीना बच रहा है, और 2 महीना में अगर नहीं गए उधर, तो वो छूट जाएगा, ये हो जाएगा। अगर चल गए तो 2 महीना के बाद आपका प्रीलिम्स छूट जाएगा। उधर जाइएगा तो प्रीलिम्स छूटेगा, और इधर रहिएगा तो वो छूटेगा। इतना याद रखिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि आप छोड़िएगा कि नहीं, ठीक ना? तो यही इसी तरह से क्या होता है, निर्माण होता है किसका? खनिज का। खनिज में कौन कौन सा? धात्विक हो गया, अधात्विक हो गया। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।